राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे एक वैश्य तथा ब्राह्मण की कथा। सूर्य मंदिर में पुराण वाचक और भगवान सूर्य को स्नंदित कराने के फल के बारे में श्री ब्रह्मा जी कहने लगे। दिन में आपको प्रतिमा और कुमार कार्तिकेय का एक आलिंगन सुना रहा हूँ जो पुण्यदायी, पापनाशक और कल्याणकारी है। एक बार सभी लोगों के रचिता प्रतिमा सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उनके पास श्रद्धा भक्ति से सम्मोहित होकर कार्तिकेय ने आकर प्रणाम किया और कहने लगे, विभो, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करने के लिए गया था। प्रदक्षिण करके मैंने उनकी पूजा की तथा परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहीं पर मैंने एक महान आश्चर्य की बात देखी। श्रवण जट छोटी छोटी घटियों से रुक्त श्रेष्ठ वेदार यदि मणियों और मुक्त से सुशोभित विचित्र विमान में आ रहे थे। एक पुरुष को देखकर भगवान दिवाकर सहस अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए हुए उस पुरुष को अपनी दाहिने हाथ में पकड़कर अपने सामने बिठाया और उसके सिर को सूंघा तथा उसका पूज्य किया। फिर समीप में बैठे हुए उस पुरुष से भगवान सूर्य कहने लगे, हे भाद्रे, आपका स्वागत है। आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत दिया है। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक आप सदा मेरे समीप रहें। उसके पश्चात उस स्थान पर जाएं जहां ब्रह्मा जी स्वयं स्थित हैं। इस बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष वहां पर आया। उसका भी सूर्य भगवान ने ठीक उसी प्रकार आदर किया। उसे भी विनम्र भाव से वहीं बैठाया। देव श्रोल भगवान सूर्य के द्वारा की गई उन दोनों की पूजा देखकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मेरे भगवान भास्कर से पूछा, देव, पहले जो यह मनुष्य आपके पास आया है और जिसने आप अपने अधिक संतुष्ट किया है, उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इसकी आपने स्वयं ही पूजा की है? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कहर उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की है। यह दोनों सब प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जनों में श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु और शिवा आदि देवताओं के द्वारा भी उचित और पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा यह दोनों किस कारण पूजित हुए हैं? देवीशे, मुझे आप कृपया इसका रहस्य बतलाइए। भगवान सूर्य कहने लगे, महामते, आपने इनके कर्मों के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण यह मेरे पास आए हैं उसे अब आप भी श्रवण कीजिए। पृथ्वी तट पर अयोध्या नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा अभिरक्ष है और उस अयोध्या नाम की नगरी में घनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता है। उस पुरी में उसने एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की और फिर उसने पुण्य श्रवण करने की प्रार्थना की तथा कहने लगे, हे देव श्रेष्ठ, इस मंदिर में यह चारों वर्णों का समूह पुराण श्रवण करने का इच्छुक है। अतः आप पुराण श्रवण कराइए जिससे भगवान सूर्य मेरे लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हो। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई वृत्त को ग्रहण कीजिए। उन्होंने वैश्य घनपाल के आग्रह को तुरंत ही स्वीकार कर लिया, परंतु 6 माह में ही वैश्य घनपाल काल में धर्म को प्राप्त हो गए। हे कुमार, वही यह वैश्य है। मैंने इसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्य आलंखन को कहने या सुनने से जो फल और तृष्टि प्राप्त होती है, यह उसी का फल है। गंध पुष्प आदि उपचारों से पूजन करने पर मेरे हृदय में वैसी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती जैसी पुराण सुनने से होती है। कुमार, गो सुवर्ण तथा सुवर्ण चटित वस्त्रों, ग्रामों तथा नगरों का दान देने से भी मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इतिहास पुराण सुनने और सुनाने से होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थ द्वारा किए गए श्रद्धा से भी वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण वचन से होती है। सुरश्रेष्ठ, इससे अधिक और क्या कहूँ। इस रहस्य युक्त पवित्र आलंख्यन के वचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। नरोत्तमा, यह जो दूसरा ब्राह्मण यहाँ आया है, यह भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। एक बार यह परम श्रद्धा भक्ति से
समन्वित होकर धर्म की उत्तम कथा को सुनने के लिए गया था। वहां पर उसने भक्तिपूर्वक उत्तम पवित्र आलेखन को सुनाकर उन महात्मा वाचक की प्रदक्षिण अर्थात परिक्रमा का फिर यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को दक्षिण में एक माशा सवर्ण दान देकर परम आनंदित हुआ। यही इसका पुण्य है जो यह मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है। यह उसी पुण्य कर्म का फल परिणाम है। श्रद्धा भक्ति सन्नमित जो व्यक्ति वाचक की पूजा करता है उसी से मैं भी पूजित होता जाता हूँ। जो मनुष्य अच्छे अच्छे भोजन पदार्थों द्वारा वाचकों को परितृप्त कराता है उससे से मेरी भी संतुष्टि हो जाती है। मेरे संतानों यम शनि मनु तथा तप्ती मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना मुझे कथावाचक प्रिय है। वाचक की संतुष्टि होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हे देव सेनापति, सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य जो मेरा मुख था उसी मुख से संसार का कल्याण करने के नियमित सभी इतिहास पुराण आदि ग्रंथ प्रकट हुए हैं। महामते, मुझे पुण्य वेदों से भी अधिक प्रिय है। जो भाव श्रद्धा भाव से नित्य इन्हें सुनता है और वाचक को वृत्त प्रदान करता है वे परम पद प्राप्त करते हैं। सुवत्र धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष पुरुषात्मा चतुष्टाय उत्तम व्याख्या के लिए मैंने ये इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों के अर्थात अत्यंत दुर्जन के इसलिए महामते इनके जानने के लिए ही मैंने इतिहास पुराणों की रचना की है। जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण श्रवण उत्तम कार्य करता है वह सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त कर लेता है। वाचक को जो भी दक्षिणा देता है वह सूर्य देव को लोक को प्राप्त करता है। हे सूर्य श्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य क्या है? जैसे देवताओं में देवराज इंद्र श्रेष्ठ है, शास्त्रों में व्रज श्रेष्ठ है और जैसे तेजस्वी हो में अग्नि, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना गया है, ठीक वैसे ही सभी ब्राह्मण में इतिहास पुराण वाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराण वाचक का पूजन करता है उसे पुण्य कर्म द्वारा यह संपूर्ण जगत ही पूजित हो जाता है। ब्राह्मण ने फिर से कहा, हे दिन देव देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य धर्म का श्रवण करता है या करवाता है उसके पुण्य से वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार परिक्रमा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर सूर्य नारायण को प्रणाम करता है वह उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है वह तमईम नामक भयंकर नरक में जाता है। जो सूर्य देव को स्नान घात दूध मधु इच्छु रस अथवा गगंध पवित्र नदियों का उत्तम जल देता है वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य मंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो उनकी भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में वे शिवलोक में जाते हैं। सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहाँ स्नान का जल आदि किसी से लांगा न जाए सके। जल का लांघना हो जाने पर अशुभ परिणाम होता है। अब सूर्य मंदिर निर्माण का फल तथा यमराज का अपने दूतों को सूर्य भक्तों से दूर रहने का आदेश भी और दूध से अभिषेक के फल के बारे में श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी लकड़ी और पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण कराता है वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ का फल को प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वह अपने कुल को 100 अंगों और 100 पीछे की पीढ़ियों को 100 अगले और अगली पीछी पीढ़ियों को सूर्यलोक को प्राप्त कर देता है। सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते 7 जन्मों का किया गया जो भी थोड़ा सा फिर बहुत अधिक पाप है वह भी नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित करने वाला मनुष्य कृत हो जाता है और उसे दोष दह फल की प्राप्ति भी नहीं होती है और अपने अंगों और पीछे की कुलों का उद्धार भी कर देता है। इस विषय में प्रजा को अनुसूचित करने वाला यम का पाशदंड से युक्त अपने किंक से पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार की मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़
देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो भी सूर्य भक्त है और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते सोते चलते उठते गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव का नाम से कीर्तन करता है, वह भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्रेजित है। और जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नियमित यज्ञ कराते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी कभी मत देखना। यदि तुम ऐसे करोगे तो तुम लोगों की गति ही रुक जाएगी। जो पुष्प धूप सुगंध और सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता और मित्र या अर्षित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपले पान तथा सफाई कराने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिससे सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, उसके कुल में उत्पन्न हुए पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि देखने योग्य नहीं है। जिन भगवान भक्तों ने मेरी पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्य को और उनके कुलों को तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज, यम द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से भी यम कीकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्यजीत के पास चले गए, परंतु उस सूर्य भक्त सत्यजीत के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े, जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से धरती पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण कराता या करता है, वह समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ हैं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, सूर्य के प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो भी घी से स्नान कराता है, वह अपने सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो भी घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अर्थात षष्ठी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराए जाने पर अनजाने में किए गए संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्व यज्ञ यूप और समस्त हव्य पदार्थों से घी ही उत्तम पदार्थ है, इसलिए उन दोनों के संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाले मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोगी, रहत और रूपवान होते हैं और अंत में दिव्य लोक में निवास करते हैं। जो दूध स्वच्छ और होता है और रोग आदि से मुक्त देने वाला होता है, वैसे ही दूध से स्नान कराने पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं और सभी लोगों को तुष्टि की प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से त्रिमिर विनाशक देवऋषि सूर्यदेव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ने से मनुष्य सभी का प्रेम हो जाता है। यह था आज का ज्येष्ठ मास महात्म्य का कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। राधे राधे।